कल बेटा जी हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ा था सेल वॉल, और हम लोगों ने बातें की थी सेल वॉल जो होती है या तो वो बेटा जी होती है प्लांट में, या फिर वो होती है बेटा फंगस में, या फिर होती है कुछ प्रोटिस्ट में। मेनली हमने जो बातें की वो प्लांट के बारे में बातें की, और आपने कहा था प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। बट प्लांट में एक आपने केस अलग पढ़ा था जिसका यहाँ पे एल्गी का, जिसमें ग्लाइकेट्स और क्या होते हैं मैनिक्स होते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की भी क्या उसमें डिपोजिशन है। सेलुलोज के अलावा भी कुछ और चीजें जो आपकी यूनिक है जो आपको समझ के रखनी है उसमें बातें याद। फिर आपने बातें की थी सर फंगस की सेल वॉल जो होती है काइटिन से बनी होती है। प्रोटिस्टा जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा प्रोटिस्टा सेल वॉल भी किससे बनी होती है बेटा जी, सेलुलोज से बनी हुई होती है। क्योंकि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की सेल वॉल किसके जैसे होगी, लाइक ए प्लांट होगी, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होगी बेटा जी। बट जब आपने प्लांट की बातें की तो आपने कहा था प्लांट के अंदर सेल वॉल बनने के लिए तीन अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा लैमेला। वो बनता है जब एक सेल डिवाइड करके ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। उसमें अबंडेंट फॉर्म में क्या होता है कैल्शियम पैक्टेट, वो एक सीमेंटिंग मॉलिक्यूल है जो नाइट्रिक सेल को आपस में कनेक्ट रखने का काम करेगा बेटा। फिर आपने कहा सर उसके अंदर की साइड में क्या बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल, और वो बनेगी बाय द प्रोसेस ऑफ द एडिशन। चीजें यहां पे ऐड होते जाएंगे माइक्रोफिब्रिल्स वगैरह, वहां पे ग्राउंड मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा, उसमें क्या क्या होगा, हेमिसेलुलोज होगा, प्रोटीन्स होगा, पैक्टिन होगा। तो ये सब बातें हमने की थी। फिर आपने कहा था सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ मैच्योर सेल में बनती है। जब यानी कि आप कोलन काइमा बातें करते हो कोना पे बन जाती है, स्केलन काइमा के अंदर बेटा वो आपके थिकेट सेल वॉल बन जाती है। यहाँ पे जब भी टिश्यू मैच्योर होता है तो उसमें क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल। और आपने कहा सर वो डिपोजिशन के प्रोसेस से बनती है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स भी डिपोजिट हो जाते हैं, लाइक लिग्निन, लाइक सबरिन, लाइक क्यूटीन, जिनकी वजह से उसमें स्पेसिफिक क्या आ जाएंगे बेटा जी वहां पे फीचर्स आ जाएंगे। ऐसा बातें हमने की थी यहाँ पे। अब उसके आगे क्या पार्ट आता है, अब सेल्स के अंदर कुछ जंक्शंस होते हैं, सोच के देखिएगा, जाइलम जिसके थ्रू कंडक्शन होना है बेटा जी वाटर का। और अगर आप ये नाम याद करके देखोगे जाइलम बना होता है जाइलम फाइबर्स का, जाइलम ट्रैकेट्स का, जाइलम वेसल का। वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा भी है, बट उसके मेन जो ट्रैकरी एलिमेंट्स है जिनके थ्रू कंडक्शन होते हैं वो एलिमेंट्स कौन से बेटा जी, वहां पे ट्रैकेट्स और वेसल। और ये दोनों दोनों बेटा जी डेड टिश्यू है, दोनों दोनों बेटा जी पे थिकेड सेल वॉल के। तो दिमाग में पॉइंट आना चाहिए आपके भी कि सर एक सोचने वाली बात है, अगर ये एक बेटा जी जाइलम है ऊर्जा गुड़िया, अभी बेटा ये एक सेल वॉल, एक सेल है, एक जाइलम वेसल है, और इसके ये बेटा जी थिकेंड सेल वॉल है। आपने कहते सर ऐसे बहुत ही थिक यहाँ पे सेल वॉल है। अभी गुड़िया अगर इस तरह से थिक सेल वॉल होगी और इसके ऊपर बेटा जी दूसरा ट्रैकेट का, या मैं वेसल की बात करूं तो दूसरा बेटा जी वेसल का एलिमेंट होगा यहाँ पे कशिश गुड़िया, उसकी भी सेल वॉल कैसी है बेटा जी, बहुत ही थिक है। क्योंकि आप ये कहते हो जो भी डेड स्ट्रक्चर होते हैं मेच्योर, उनकी सेल वॉल कैसी यहाँ पे थिकेंड होती है। तो सोचने वाली बात हमें सोचनी है यहाँ पे आपकी, अगर इतना बेटा थिकेंड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे तो क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स बेटा जी बड़ा फास्ट से हो पाएगा क्या। अगर इतनी थिकेंड सेल वॉल है बेटा जी यहाँ पे जाइलम ट्रैकेट्स को किसके बेटा जी यहाँ पे वेसल्स की, तो डू यू थिंक क्या यहाँ से कंडक्शन ऑफ वाटर प्रॉपर्ली हो पाएगा। मैं आपसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूँ, बोलिएगा बेटा जी। क्या कंडक्शन ऑफ वाटर इजीली पॉसिबल है बेटा। नो सर, नो पॉसिबल नहीं है, बट होता तो है। इट मींस वहां पे कुछ अलग चीज नहीं, स्लो नहीं होता बेटा, फास्ट ही चलता है। फास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट चलता है, बट अगर स्लो होता फिर तो डिफ्यूजन से सारा काम हो जाता है बेटा जी। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है, एक सेल को ऊपर मिनरल्स चाहिए, उसे वाटर चाहिए, और आप कहते हैं सर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन बहुत पानी का लॉस होने लग रहा है, और अगर ऊपर से पानी का लॉस होगा, कंडक्शन आपने स्लो कर दिया, तो जब तक पानी पहुंचेगा वो सेल तो मर जाएगी बेटा बिना वाटर के वहां पे। तो कंडक्शन स्लो नहीं होता, फास्ट चलता रहता है वहां पे। बट अब दूसरे पहलू को समझ के देखते हैं कि इनमें कुछ ऐसे जंक्शंस बनने वाले हैं सेल वॉल के बीच में, जिनके थ्रू क्या होने वाला है बेटा जब आपके पास यहाँ पे कंडक्शन होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। आज का अपना टॉपिक क्या है मेन बेटा जी यहाँ पे, ये सब थिकेंड सेल वॉल बन गई यहाँ पे, सेकेंडरी सेल वॉल बन गई यहाँ पे, और मल्टीलेयर्ड बन गई। तो अब यहाँ पे जाइलम वेसल के केस में आपके कैसे यहाँ पे कंडक्शन हो सकता है, तो हम उन बात की बात करेंगे यहाँ पे कि सेल्स के बीच में कुछ स्पेशल टाइप के ब्रिजेस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के बेटा जंक्शंस होते हैं, उनकी बात यहाँ पे करने वाले। शुरू करें आज का टॉपिक। तो आज का अपना बेटा जो टॉपिक है उसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं बेटा, जो सेल वॉल से ही लिंक करते हैं। कशिश गुड़िया पहला जो टॉपिक आता है वो है बेटा यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा।
पहला टॉपिक क्या आता है बच्चेगा बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा, और दूसरा जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है पिट्स। ये दो चीजें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि सर ये सब चीजें हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा जाइलम कैसे काम करते हैं बेटा। पहला वर्ड समझना है प्लाज्मोडेस्माटा का बेटा, इसके बारे में कहते हैं इट इज ए साइटोप्लाज्मिक bridge between the two adjacent cell। मतलब समझ के देखते हैं इस अगर हम इस बात को इस तरह समझ के देखें, ये हमारी सेल जो डिवाइड होती थी, तो जरा सेल के सेल ऑर्गेनल्स को थोड़ा सा समझ के देखते हैं। अभी आप अगला सेल ऑर्गेनल शुरू करोगे बेटा जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं उसकी हल्की से आपको लोकेशन बता रहा हूं। ये हमेशा न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड अगर कोई स्ट्रक्चर है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जरा सोच के देखिएगा बेटा जी, सर ये हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है बेटा जो टूट के डिवाइड होकर बनाया। इसके बाद ये वंशिका बेटा सेकेंडरी में इसकी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का बाउंडेड हो सकता है बेटा, ये भी इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है। और मैं ये कहता हूं यहाँ पे लक्ष्य बेटा इसके साथ में ये हमारा ईआर इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह ईआर क्या है बेटा जी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर वर्ड को समझो सर इनके बीच में बनेगी मिडिल लेविला, तो मैं ऐसा कह सकता हूं भाई मिडिल लेविला यहां से यहां तक बन गई। अब अगर मिडिल लेविला यहां बन गई तो आप कहोगे सर अब बनेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, तो भाई प्राइमरी सेल वॉल यहां बन जाएगी और इसकी प्राइमरी सेल वॉल यहां बन जाएगी। जैसे बेटा इसकी प्राइमरी सेल वॉल यहां बन जाएगी और इसकी प्राइमरी सेल वॉल यहां बन जाएगी, हाँ या ना। सेकेंडरी बनेगी तो वो भी बन जाएगी, यहां प्राइमरी की बात करें तो भी। तो मुझे एक चीज तो यहां दिखाई दे रही है कि सर यहाँ ये अगर इस सेल का बेटा साइटोप्लाज्म है तो सर ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है और इनके बीच में ये मिडल लेविला है, बट स्टिल ये दोनों के दोनों सेल बेटा जी आपस में इनका साइटोप्लाज्म क्या है बेटा जी आपस में कनेक्टेड है। तो मैंने देखो लाइन क्या बोला, इट इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है जिसके थ्रू सेल्स के दो साइटोप्लाज्म आपस में क्या रहेंगे बेटा जी कनेक्टेड रहेंगे। और अगर ऐसा ब्रिज दो सेल्स के बीच में रहेगा तो जिसके थ्रू क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फास्ट होगा स्लो होगा, फास्ट होगा, दोनों साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेटा जी एक जंक्शन है जो सेल के बीच में। तो आप एक लाइन बोल सकते हो सर प्लाज्मोडेस्माटा इज ए ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर दैट पास थ्रू द मिडल लेवल एंड द प्राइमरी सेल वॉल, आया ना। तो मैंने बोला अगला पॉइंट, इट इज ए ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर that pass through the middle lamella and primary cell wall। वो बेटा इनसे पास हो रहा है, सही बात है। आप एक कहोगे सर इसके थ्रू सेल्स आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेट करने वाली है यहाँ पे। अब आपने कहा सर ये इसलिए बना क्योंकि बीच में क्या था प्लाज्मोडेस्माटा, आपके बीच में क्या आ गया यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम ये कहते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द प्लाज्मोडेस्माटा होता है बेटा जी, हम इसको अलग से एक नाम देते हैं बेटा जी यहाँ पे डेस्मोट्यूब्यूल। तो आप कहोगे द पार्ट ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज प्रेजेंट, that is the part of the plasmodesmata, sorry मैंने बोला था part of the endoplasmic reticulum that become the part of the plasmodesmata is known as desmotubule। ये सर यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट इस बीच में फंसा पड़ा है उसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या बेटा जी यहाँ पे desmotubule, और इसकी वजह से ही एक्चुअली क्या बना है बेटा जी ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन के तैयार हुआ, आया ना बेटा जी। समझ में आया प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। अब एक दूसरे वर्ड को समझते हैं। हमने कहा भाई ये हमारी
थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस तरह की चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में। ये समझिएगा 2 सेल बने उस टाइम की हम बातें कर रहे हैं बेटा। आपने कहा सर ये इस सेल का न्यूक्लियस है, पर हम डेड सेल की बात करें तो न्यूक्लियस का हमें कोई मतलब नहीं उस बारे में, हम इसके बारे में नहीं सोचना, हमें बीच के हिस्से को सोचना है क्योंकि डेड है तो वहां न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है बेटा। आपने कहा सर बीच में बनी मिडल लेमिला ड्यूरिंग द डिवीजन, बीच में क्या बनी मिडल लेमिला। ठीक बात है। आपने कहा सर इसके अंदर ये बनी प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर ये बनी बेटा जी प्राइमरी सेल। आपने कहा सर ये दोनों बन गई प्राइमरी सेल। ठीक बात है बेटा। अब आपने कहा सर यहाँ पे एक मैच्योर सेल है और इस मैच्योर सेल के अंदर बननी है बेटा यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बननी है मेरे बेटा यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बननी है। अब उस बनने के तरीके समझना। मैंने कहा भाई यहाँ पे डिपोजिशन हो गया और ये सेकेंडरी सेल वॉल बन गई, पर जगह जगह यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया इस सेकेंडरी सेल वॉल में अनथिकन्ड एरिया रहेगा। ये मैं ब्लैक से बना रहा हूं बेटा, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन के प्रोसेस से बनने लगे। अभी गुड़िया यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि वे सेकेंडरी सेल वॉल जब मैच्योर सेल में बनी तो जगह जगह बेटा जी अनथिकन्ड एरिया रह गई। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल के ऐसे एरिया जहां पे वो डिपॉजिट नहीं हो पाई, तो मैं कहूंगा सारी सेल वॉल थिकन हो गई, पर जगह जगह बीच में अनथिकन्ड एरिया रह गई सेकेंडरी सेल वॉल में रह गए। तो आप कहोगे सर ये स्ट्रक्चर जो आपने बीच में बना दिया ना, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी पिट सेल। ये क्या है? तो आपके जो जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, जो जाइलम वेसल्स होते हैं, दे आर पिटेड, दे आर पिटेड। मतलब उनकी पूरी सेल वॉल में ऐसा नहीं है कि रेगुलर थिकनिंग होती है बेटा जी, वहां पे इरेगुलर थिकनिंग होती है, जगह जगह अनथिकन्ड एरिया। अब जरा सोच के देखो, एक जाइलम का वेसल है और उसके एंड्स के ऊपर कहीं पे भी बेटा जी उसमें अनथिकन्ड एरिया है, मतलब वहां पे सेकेंडरी सेल वॉल क्या है बेटा जी आपकी नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या बचेगी प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है बच्चा थिन होती है, तो वहां से कंडक्शन कैसा हो जाएगा बेटा जी फास्ट होगा। तो मैं पूछूं आपसे पिट्स क्या है, तो आप कहोगे सर पिट्स एक्चुअली क्या है अनथिकन्ड एरिया। इन सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में जो अनथिकन्ड एरिया रहेगी ना कशिश बेटा, वही क्या है यहाँ पे आपके पिट्स है। अब आपने कहा सर पिट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो मैं कहूंगा देखो भाई पिट्स के मुझे दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट क्या नजर आ रहा है बेटा जी यहाँ पे पिट मेम्ब्रेन। पहली चीज मुझे क्या नजर आ रही है बेटा जी यहाँ पे पिट मेम्ब्रेन। आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा भाई मिडल लेमिला प्राइमरी सेल वॉल जो यहाँ पे ये उस पिट्स की मेम्ब्रेन है बेटा जी। तो मैं कहूंगा इन दो तीनों स्ट्रक्चर के लिए यानी प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेल एंड द मिडल लेमिला जो बीच में कॉमन है बेटा जी, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे बेटा जी यहाँ पे पिट मेम्ब्रेन। एक बात है बेटा जी। दूसरा वर्ड आ गया सर पिट चैम्बर, या मैं कहूंगा पिट केविटी। पिट केविटी आपने कहा सर यहाँ पे ये वाला हिस्से को अगर समझ के देखे तो भाई ये पिट की छोटी सी क्या बन रही है यहाँ पे केविटी बनी है, तो मैं कहूंगा बेटा ये क्या है यहाँ पे आपकी पिट चैम्बर है, या आप कह दो सर ये पिट की केविटी। और इनके थ्रू यहाँ पे अभी बेटा जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है फास्ट होता है। और जो भी हमारे मोस्ट इवॉल्व्ड बेटा जी यहाँ पे आपके जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं दे आर पिटेड इन स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी पिटेड होते हैं, सो दैट इजीली वहां पे कंडक्शन हो सके किसका बेटा जी वाटर का।
बोलो मेरे बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं है दोनों जंक्शंस के बारे में? ऊर्जा, अभी, लक्ष्य, बोलो बेटा। यस चलिए बेटा, तो ये है बेटा जी हमारे अनथिकन एरिया। आशुतोष बेटा बोलना अगर दिक्कत आए तो साथ साथ। ये है बेटा जी हमारे अनथिकन एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? पिट्स। यहाँ तक की बात सही है। अब मैं पिट्स में एक छोटी सी बात और ऐड करता हूँ। या तो पिट्स जो होते हैं वो होते हैं बॉर्डर्ड पिट्स, या फिर होते हैं सिंपल पिट। जरा वर्ड को समझो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा शेप चेंज होती है। अगर मैं ऐसा कह देता हूँ बेटा जी, सर ये मिडल लेमिला है, इस मिडल लेमिला के अंदर की साइड में सर ये प्राइमरी सेल वॉल है, और सर ये भी प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक बात है। आपने कहा सर अब यहाँ पे बनी सेकेंडरी सेल। ये है बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, तो सिंपल पिट दिखाई दे रहा है बेटा जी आपको? यहीं पे अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता, ये मिडल लेमिला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, अगर बेटा थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर से बन जाती है, उसने अपने ऐसा बॉर्डर बना रखा है, तो मैं कह देता बेटा ये वाले ऐसे फ्लश शेप के बेटा जी ऐसे पिट्टी बन जाते हैं, तो ये भी बेटा जी पिट्टी। इसके आगे केविटी होगी, तो ये क्या बन गया? इसकी केविटी ये हो जाते हैं बॉर्डर पिट्स। ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे? बॉर्डर पिट्स। तो दो प्रकार से पिट बन सकते हैं, कोई खास डिफरेंस वाली बात नहीं है बेटा जी, सिर्फ समझने वाली बात है कि सेम भी पिट की वैल्यू यहाँ पे कर सकती है। बट पिट वर्ड का एक ही मतलब है कि अनथिकन्ड जो एरिया है ना सेकेंडरी सेल वॉल में, वही क्या है बेटा यहाँ पे? पिट्स। ये हमारे बेटा जी जंक्शंस है जिनके थ्रू चीजों का क्या हो सकता है बेटा जी? ट्रांसपोर्ट। यहाँ तो दोनों साइड का जब आपस में इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे उनके बीच में एक मेम्ब्रेन है। कौन सी? यहाँ पे प्राइमरी सेल और बेटा मिडल लेमिला, जिनके थ्रू क्या होता है बेटा जी? कंडक्शन होता है। बोलेंगे मेरे बेटा जी टॉपिक अपना खत्म हो रहा है, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नो सर। अभी, ऊर्जा, लक्ष्य, आशुतोष, दुष्यंत, कशिश, अरे बोलो भाई। नो सर। ओके बेटा, अब आते हैं बेटा जो अगले टॉपिक पे, जो बहुत ही जरूरत से टॉपिक है, जो शुरू होते हैं अंदर के, हमने सेल के बाहर की बाउंड्री को खत्म कर दिया है, अब हम अंदर के हिस्सों में एंट्री मार रहे हैं। सबसे पहली जो चीज आती है, इसमें बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पहले इस वर्ड को समझना। आप ये कहते हो सर अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं तो हमने उसके बाहर कह दिया कि ये सेल वॉल है, और उसके अंदर जो है बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर बैठी हुई। ऊर्जा गुड़िया, इसके अंदर तरह तरह के बेटा जी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फुल्ली डिफरेंशिएटेड है। क्या बोला मैंने? जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफर करते हैं एक दूसरे से, और वो अपने अपने स्ट्रक्चर में, अपने अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हैं। लाइक आपने कहा सर यहाँ पे बैठा है सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अपने खुद के बाहर दो मेम्ब्रेन है,
और वो अपने काम को लेकर स्पेशलाइज्ड है। स्ट्रक्चर वाइज बात की जाए तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मेटेरियल दैट इज डीएनए, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, वो इनका माई बाप है। ठीक बात है। आपने कहा सर यहीं पे हमें दिखाई देता है इस तरह से एक और भी सेल ऑर्गन होता है और वो होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाहर भी डबल मेम्ब्रेन है। इसमें अपना खुद का न्यूक्लियोइड के तौर पे डीएनए भी पड़ा होता है, उसके पास खुद का अपना राइबोसोम भी होता है, और ये अपने काम को लेकर स्पेशलाइज्ड, इसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होंगे और जिनमें बेटा जी फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी बनाने का काम करेगा, एटीपी बनाने का काम करेगा। सर ये कहलाएगा पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ठीक बात है। आपने कहा सर अगर प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे भी एक ऐसा ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और भी होता है जिसे हम नाम देते हैं बेटा जी क्लोरोप्लास्ट। उसमें ऐसा सेटेलाइट स्ट्रक्चर होता है उसे हम नाम देते हैं थैलिकोइड्स, और वो आपस में ऐसे अटैच हो जाते हैं तो बन जाता है बेटा जी ग्रेना। इसके साइटोप्लाज्म में भी बेटा जी ऐसे एंजाइम्स बैठे हुए जो कि CO2 को जोड़ के वाटर का यूज करके बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं और सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनाने का काम करें। सर ये तो किचन की तरह काम हो रहा है यहाँ पे, और ये अपना खुद का खाना बना के तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। सर ये स्ट्रक्चर में इससे डिफर है और फंक्शन में भी इससे क्या है यहाँ पे डिफर है। माना एक ही सेल के पार्ट है, माना एक ही सेल के पार्ट है, बट अपने अपने फंक्शन बेटा जी क्या है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है, अपने अपने काम को लेके माहिर है, और इनका स्ट्रक्चर उस काम को लेके बेटा जी यहाँ पे डिफर करता है। आपने कहा सर और यहाँ बात कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे बैठे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे नाम देते हैं ईया। इसके बारे में खुद की मेम्ब्रेन है। इसके बारे में और देखेंगे तो इसी तरह सेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है बेटा जी गोल्गी बॉडी। ऐसे आपको दिखाई देता है सर स्टोरेज करने के लिए कौन बैठा होता है वैक्यूल। ऐसे सर एक और भी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे लाइसोसोम। ये सारे के सारे बेटा जी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं जो स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग हैं और अपने अपने काम को लेके क्या है बेटा जी यहाँ पे माहिर है। ठीक बात है। तो मैंने पहला वर्ड क्या लिखा उसको देखो जरा यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे डिफर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट यहाँ पे ऐसा ग्रुप ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और अगर ऐसा ग्रुप ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स की मैं बात करूंगा तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी कि द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट विद इन a eukaryotic cell are highly specialized and differ in structure and their function। सही बात है यहाँ पे। but there are the few cell organelles whose function is highly coordinated, जिनका फंक्शन आपस में क्या है बेटा जी यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है, आपस में मिलके काम करते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं कहूंगा बेटा जी इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है आपका बेटा जी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा बेटा जी यहाँ पे नाम आता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा बेटा जी नाम आएगा यहाँ पे लाइसोसोम, और चौथा बेटा जी यहाँ पे नाम आएगा वैक्यूल। ये चार सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं बेटा जी जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनके अपने बारे में खुद की क्या होती है मेम्ब्रेन होती है, बट इनका फंक्शन आपस में क्या है बेटा जी कोऑर्डिनेटेड है। एक जब काम करेगा तो ही दूसरा उस काम को आगे प्रोसीड करवाएगा बेटा जी, और मिलके काम करेंगे बेटा जी। पहली बात ठीक है। अगली बात आपको पता लगेगा लाइसोसोम और वैक्यूल तो पैदा करने वाले ये दो ही होते हैं, इनसे ही ये क्या होते हैं बेटा जी पैदा होने वाले हैं बेटा जी। इवन जब हम आपको लाइसोसोम पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे वहां पे सिस्टम का नाम होता है GERL सिस्टम। वहां पे सिस्टम क्या होता है बेटा जी GERL सिस्टम की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जी आपको प्रिकर्सर एंजाइम बना के देगा, यहाँ पे गोल्गी बॉडी में पैक करेगा बेटा जी यहाँ पे, और तब जाके पैदा होगा कौन बेटा जी यहाँ पे लाइसोसोम। तो यानी कि लाइसोसोम का पैदा होना है किस पे डिपेंड करता है गोल्गी बॉडी और बेटा जी ईआर। हम ये कहते हैं ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका फंक्शन आपस में हाईली
कोऑर्डिनेटेड है। स्ट्रक्चर वाइज ये भी अलग अलग है, इनका फंक्शन भी स्पेसिफिक अलग अलग होने वाला है, बट इनका काम एक दूसरे से क्या है बेटा, इंटर कनेक्टेड है। तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सिस्टम वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया, these are the membrane bound cell organelles whose work is interconnected or in the coordinated manner। बताओ मेरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में? Yes, sir. यानी कि खास बात ये है, ये नीट में बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यहाँ पे, which of the following cell organelle is the not the part of the endomembrane system। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है? तो आपके सामने होना चाहिए, माना सेल में न्यूक्लियस बहुत बड़ी चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी चीज है, क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ी चीज है, बट ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कितने पार्ट है बेटा जी? 4 मेंबर है उसके। सबसे पहला मेंबर कौन है यहाँ पे? ईआर। दूसरा मेंबर कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका? गोल्गी बॉडी। तीसरा कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका? लाइसोसोम, और क्या कहोगे यहाँ पे? वैक्यूल। यही इसके पार्ट है बेटा जी। चारों सेल ऑर्गन्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से। चलें आगे बेटा जी। तो हमें सबसे पहला जो ग्रुप पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा जी? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब हम एक्चुअली इन 4 सेल ऑर्गन्स की बात करेंगे, ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे, वो चीज हमें सबसे पहले यहाँ पे समझनी होगी। तो हमारा आज बेटा जी अगला टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है बेटा जी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शुरू करें मेरे बेटा लोग? कशिश, लक्ष्य, शुरू कर रहे हैं बेटा टॉपिक? Yes, sir. आशुतोष, समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या करने वाले हैं बेटा यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, चलेगा भाई। पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपना बेटा जी यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले नाम को समझना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले नाम को समझना, ये एक सेल ऑर्गेनल है, 3 डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड network of reticulum structure present between plasma of cell membrane and nucleus। जरा वर्ड को समझते हुए क्या बोला बेटा? आपने कहा मेरे बेटा आशुतोष ये हमारी बेटा सेल है, नक्शे बेटा ये सेल है, ये सर इस सेल का न्यूक्लियस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और सर ये है सेल मेम्ब्रेन। ये बेटा जी आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो बेटा जी एक्सटेंडेड हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके बेटा जी कहां तक? यहाँ पे अप टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का ऐसा जो बेटा जी इंटरकनेक्टेड है। तो नाम को समझना, ये है बेटा जी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बोला इंटरकनेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं है एक पार्ट अगले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है, सारे पार्ट आपस में कैसे बेटा जी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये मैंने सिर्फ उसका एक ही पार्ट बनाया, इसके बाहर अभी आपके ट्यूब्यूल्स बनेंगे, वेसिकल बनेंगे, और जब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक आपको नजर आएगा नेटवर्क, एक जालीदार स्ट्रक्चर है, एक पूरा जंजाल बना हुआ है सेल के अंदर बेटा। तो मैं कहूंगा इट इज ए कनेक्टेड नेटवर्क और रेटिकुलम स्ट्रक्चर। रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है जो हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं और नेटवर्क बन जाते हैं। आपके घर के जो जाली होती है वो हाईली बेटा इंटरकनेक्टेड, उसमें वायर्स होते हैं, ऐसे एक बेटा हाईली इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो बन के तैयार हुआ। प्रेजेंट कहां पे है बेटा जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये बेटा जी क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। मैं ये कह सकता हूं इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये उन तक क्या होता है बेटा जी यहाँ पे एक्सटेंडेड होता है। बताओ भाई डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया कि नहीं आया?
जरा नाम को तोड़ना, पहले नाम को तोड़ना। यहाँ पे एंडो एंडो एंडो, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब प्लाज्मिक, मतलब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेटिकुलम की हाईली क्या है बेटा जी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऐसा एक 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो बेटा स्ट्रक्चर बनने वाला है यहाँ पे, वो क्या है मेरे भाई यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पहली बात है यहाँ पे। इसकी डिस्कवरी की गई थी बेटा जी 1945 में, और डिस्कवर करने वाले दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ऐसा मत समझना दोनों ने साथ इसको डिस्कवर किया था, दोनों ने सेम ईयर में डिस्कवर किया था, पर दोनों ने अलग अलग डिस्कवर किया था, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी थी, दोनों को मिलके काम नहीं किया। मैं अगर ये कहता भाई मैंने शोध मिलके काम किया, ऐसा नहीं है बेटा, मैं अलग काम कर रहा हूं, वो अलग काम कर रहा है, बट दोनों ने एक ही चीज को क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया उसी साल। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इसको क्या किया था, उसी सेम ईयर बेटा जी यहाँ पे डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट के नाम क्या थे बेटा जी, पोर्टर एंड थॉमसन, ये जॉइंट वीकनेस हुए थॉमसन। इन लोगों ने बेटा जी उसे यहाँ पे डिस्कवर किया था, बट नाम देने वाला जो बेटा साइंटिस्ट था वो कौन था बेटा जी यहाँ पे, पोर्टर। पोर्टर ने बेटा जी टर्म दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टर्म देने वाला कौन था यहाँ पे, पोर्टर। कब डिस्कवरी की गई, 1945 में, और दो लोगों ने की। एक और बात याद रखना, डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द, या हम कहते हैं इसके स्ट्रक्चर को बेटा जब स्टडी किया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा है बेटा जी, तब जाके हम इसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली क्या कर पाए थे बेटा जी यहाँ पे डिफाइन कर पाए थे। यानी जब जब सेल ऑर्गेनल्स की बात होगी आपको याद रखना है बेटा जी, द मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स आर डिफाइंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ना पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल हो पाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ही। तो आपको याद रखना, स्ट्रक्चर स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, studied under electron microscope। अब अगले वर्ड इसके बारे में हम उनसी का बेटा यहाँ पे वर्ड बोलते हैं। अगर हम सेल के अंदर झांक के देखें कि भाई ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ही है, और ऐसे अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे, तो हमने टोटल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को पढ़ा, टोटल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने देखा इसके बारे में, इट फॉर्म 30 to 60% of membranous structure of eukaryotic cell। देखो कितनी अच्छी लाइन है, यानी कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर भी है, गोल्गी बॉडी, सबके सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऐसे बेटा में बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। उन अलग-अलग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के हम अगर बेटा जी कंपैरिजन करके देखते हैं, जो भी यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसका 30 to 60% तो अकेला कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका ईआर है। मतलब एक हाईली इंटरकनेक्टेड है, नेटवर्क है, जाल है, जंजाल है, जो पूरी सेल में फैला पड़ा है। मैंने तो बेटा जी यहाँ पे एक ईआर की बात की है, ऐसे भैया जी ईआर का नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, और किस सेल में कैसा काम हो रहा है उसके ध्यान पे सेल में बेटा जी क्या है यहाँ पे आपके ऐसे ईआरस फैले हुए होते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर अगर बहुत सारे बेटा ईआर बैठे हुए एक्सटेंसिवली डेवलप होता है बेटा जी यहाँ पे, तो ये एक सेल में मिनिमम कितना बेटा 30 और मैक्सिमम कितना बेटा जी पूरी 60% तक का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा जी वो कौन बनाता है बेटा यहाँ पे ईआर बनाता है। कुछ कहना चाहते हो? ओके, अब आपने कहा सर इससे फायदा क्या होगा। अब अगर कोई ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो बेटा जी इनके सरफेस के ऊपर बाइंड कर सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बाइंडिंग करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा बेटा? ज्यादा मिलेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी इंटरनल सरफेस को अप टू मिनिमम 30 to 40% तक इंक्रीज कर देते हैं इन कंपैरिजन टू दी आउटर सरफेस। मैंने वर्ड क्या बोला, इस स्ट्रक्चर की वजह से अंदर राइबोसोम्स वगैरह इससे बाइंड होना शुरू करेंगे, एंजाइम्स यहाँ पे अगर बाइंड होना शुरू करेंगे तो उनको बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, और इनके अंदर का सरफेस एरिया बेटा इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमम कितना 30 to
40% तक के सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कंपैरिजन टू दी एक्सटर्नल सरफेस। तो हमने बोला बेटा इट इंक्रीज इंटरनल सरफेस एरिया up to 30 to 40 times in comparison to external surface। ठीक बात है मेरे भाई, यार आए नहीं बेटा, अगले वर्ड को समझ। अगर बेटा जी इस तरह का ये नेटवर्क जो अंदर फैला पड़ा है, तो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए सर, इसका मतलब अंदर के साइटोप्लाज्म के दो टुकड़े हो रहे हैं। एक तो वो हिस्सा है यहाँ पे वंशिका बेटा जो इस ईआर ने अपने नीचे दबा रखा होगा, और एक वो हिस्सा होगा जो ईआर से फ्री बैठा होगा बेटा। तो मैंने कहा ईआर जो होता है ये साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बेटा जी डिवाइड करता है। ये साइटोप्लाज्म को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैं यहाँ पे अभी गुड़िया कहूंगा, एक पार्ट होता है लुमिनल, एक पार्ट क्या होता है